देखो बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेटस जनरल का है। नाम सुना है इसका? स्टेटस जनरल क्या है? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे? देखो, यही होगा। देखो सब लोग, देखो एक एक पॉइंट इसमें याद करना है, कुछ है नहीं सामाजिक में। जब भी बात होगी स्टेटस जनरल के तो कहेंगे कि स्टेटस जनरल एक प्रकार की सभा थी, आम सभा थी। और ये 1769 में 6 ना होता है, ईस्वी में इसको रखा गया था। और ये सब फ्रांस के ऊपर जो भी काम होते थे ना, उसका देख रेख करती थी। फ्रांस में, फ्रांस का नाम सुनेंगे आप लोग। फ्रांस में जो कानून व्यवस्था कैसे चलता है, फ्रांस के लोगों के ऊपर कौन सा कानून लगेगा, सरकार को कौन सा कानून लगाना है, इसके बारे में पूरा जौन देख रेख करती थी, उस कौन सी करती थी? स्टेटस जनरल करते थे। कौन? स्टेटस। देखो ये भुलाना मत कबो, फ्रांस का नाम सुने हैं ना, फ्रांस। तो देखो फ्रांस में 100 आता है दूसरा नंबर पर, फ्रांस 100 आता है दूसरा नंबर पर, तो स्टेटस जनरल में 100 भी आ रहा है दूसरा नंबर पर। माने पहले तो ये जाने की पड़ी आखिर स्टेटस जनरल जो था किस देश के लिए बनाया गया था। तो किसके लिए बनाया गया था बाबू? फ्रांस के लिए। फ्रांस में जो लोग थे कैसे जीते थे, लोग की व्यवस्था कैसी थी, लोग के ऊपर कौन सा कानून लगाया जाएगा, सब देख रेख कौन करता था? स्टेटस जनरल करता था। हालांकि बाद में इसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली रख दिया गया। देखो ये लड़का कितना मेहनती है, तुम्हारा मेहनत पर हम कुर्बान होते हैं बाबू, कुर्बान होते हैं। नेशनल असेंबली क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। बाद में इसका नाम, पहले स्टेटस जनरल ही था, बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया? ते बात के लिख ले कंपनी के लिखो। स्टेटस जनरल, स्टेटस यहाँ पर देख के लिख लो स्टेटस के। स्टेटस जनरल 1769 ईस्वी में 1769 ईस्वी में, 69 मत लिखो, 79 लिखो, 8-9। 1779 में उसका क्रांति भी हुआ था फ्रांस में। 8-9 सुनो, आपको एक और चीज़ यहाँ बता देते हैं। 1789 में ही फ्रांस की क्रांति हुई थी, याद है? तो उसी समय नो स्टेटस जो जनरल है उसकी स्थापना की गई थी। तो लिख लो, क्या लिखे हो? स्टेटस जनरल 1779 ईस्वी में, 89 लिखा है, वही 89 में आम सभा की तरह स्थापित की गई थी। आम माने क्या होता है? सामान्य। आम सभा की तरह स्थापित की गई थी। स्थापित की गई थी जो फ्रांस में सभी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। जो फ्रांस में, इसका भी टेस्ट होगा, तनी पढ़ लें हम लोग तब। सभी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करती थी, सभी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। नहीं लिख रहेगा प्रदीप? इसको नोट कर लेना, मैथ वाला भी, जिसका छूट गया बैठ के लिख के तब चले जाना, कोई दिक्कत। आगे लिखना। तथा फ्रांस के लोगों के ऊपर कैसे शासन व्यवस्था चलाया जाए, फ्रांस के लोगों के ऊपर कैसी शासन व्यवस्था चलाया जाए, इसके बारे में भी, फ्रांस के लोगों के ऊपर कैसी शासन व्यवस्था चलाया जाए, क्या लिखो? लोगों के ऊपर कैसी शासन व्यवस्था चलाया जाए, इसको स्टेटस जनरल ही देख रेख करता था। स्टेटस जनरल ही देख रेख करता था। और आगे लिख लेना, अंत में इसका नाम बदल करके नेशनल
असेंबली रख दिया गया। अंत में इसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली रख दिया गया। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे, सब लोग बताओ वियना का संधि कहाँ है, तो क्या कहोगे? वियना संधि, या इसी के एक और नाम होता है वियना कांग्रेस 1815 क्या है, दोनों एक ही बात है आपकी। वियना संधि, अच्छा संधि का मतलब जानते हैं ना? संधि का मतलब होता है मिलना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना। हाँ, तो सवाल लगाने की कोशिश करना, वादा कल जरूर आप लोग लगा के लेकर आएंगे सब लोग मॉडल पेपर। देखो यूरोपीय देशों के, लिख लो तनी, यूरोपीय देशों के, हाँ लिख लो तब तुम जानते हो क्या हुआ था इसमें? सब राजदूत वियना संधि या वियना कांग्रेस 1815 क्या है? वियना कांग्रेस 1815 क्या? सबसे पुराना पार्टी कांग्रेस है, जान जाओ। सबसे पुराना, बहुत माना पुराना पार्टी, यही तो बहुत बाद में बना है बीजेपी वाला। अरे बीजेपी अबे उड़ जाएगा, खाली हिंदू लोग साथ छोड़ देना तो उड़ जाएगा वो। वियना कांग्रेस 1815 लिखो। यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था। यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो 18 सितंबर से 14 जून 1815 ईस्वी को तक चला। 1815 ईस्वी तक चला तथा यह सम्मेलन वियना में हुआ था। इसलिए इसे वियना का संधि कहते हैं। इसलिए इसे वियना का संधि कहते हैं। तो जाने वियना का संधि क्या होता है? पूरा यूरोपीय जितना देश है ना, हर एक देश एक राजदूत रखता है बाबू। हर एक देश क्या रखता है? राजदूत। जैसे भारत का राजदूत पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का राजदूत भारत में, सब खबर देते रहते हैं। चलो बाकी का हम लोग कल आप 6 बजे आएंगे, ठीक है? 6 बजे से 8 बजे पढ़ाया जाएगा।